वेलकम बैक अपना कराची एफएम 107 क्रिकेट दीवानगी शो का नाम, मेरा नाम जरार मेदी और मेरे साथ मौजूद है अजय। मुझे अनुजारा कहते हैं और मैं इतनी खोई भी हूँ मैसेजेस के अंदर कि मैंने कहा लग रहा है आपको ऐसे लिख के भेजा है किसी ने पूरा पूरा। हाँ बहुत लंबे मैसेजेस आए हैं, बहुत लंबे मैसेज हैं, इनको वो भी शामिल नहीं हम कर सकते, वो भी हम जब फेसबुक पे लाइव चले जाएंगे ना फिर उसके बाद शामिल कर लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं होगा। ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल। आई डोंट नो, कॉल शामिल कर ले, इतनी कॉल शामिल कर लेते हैं। आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं, थैंक यू फॉर दैट। तो जिन जिन लोगों ने कॉल करी है उनका नाम हम बता देते हैं कि क्या है। और हमें कॉल करी है, कहाँ तक मैं शामिल कर चुका था ये मैं देख लूं। सही है, मोहम्मद अशरफ ने कॉल करी है, गुलाम मुस्तफ़ा ने कॉल करी है, मोहम्मद तारिक साहब ने करी है, असगर अली खान, काजिम अली, शहबाज ने करी है, करा है व्हाट्सएप है। मोहम्मद, अब ये मेरी ही राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही, क्या जमाना आ गया। मोहम्मद जावेद साहब, मोहम्मद जुनेद साहब ने हमें कॉल करी है, उमर नजीर ने कॉल करी है, शाहिद। दूसरों पे क्या गुजर, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये मुझे अपना लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। तो थैंक गॉड के लैपटॉप्स और मोबाइल का जमाना आ गया है कि राइटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है बिल्कुल। शाहिद साहब ने कॉल करी, शेर अली, वहीद, इरशाद, मोहम्मद अली और अब्दुल साकिब ने कॉल करी, हमें जवाब भी दिए भाई कॉल्स बताने के अंदर। भाई उधर से इशारे पहले ही हो गए ना कि शॉर्ट रखना है, तो हमने कहा स्केड्यूल बताएं, अगर टाइम बचेगा तो मैसेज स्केड्यूल बता देते हैं। स्केड्यूल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की बात हो रही है, तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो ट्राई सीरीज है यानी 3 T20 इंटरनेशनल्स की, वो शुरू हो रही है 28 मई से। नहीं, ट्राई सीरीज नहीं होगी, आई मीन 3 मैचों की सीरीज। सॉरी, ट्राई सीरीज तो 3 टीम्स की हो जाती है, टीम्स की 3 मैचों की जो सीरीज है वो शुरू हो रही है 28 मई से, राइट आफ्टर पीएसएल। संडे को पीएसएल खत्म हो रहा है और वेडनेसडे से ये सीरीज शुरू है। तो पहला T20 है 28 मई को, दूसरा है 30 को, और फिर 1 जून को यानी संडे को तीसरा मैच। टाइम भी बता दें जरा। टाइम भी बता दें, सारे जो मैचेस हैं वो 7:30 बजे शाम में पाकिस्तान टाइम पे शुरू हो जाएंगे, कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। मासूम सी सीरीज है, बांग्लादेश की टीम पहले ही हार के आएगी यूएई से। मतलब एक मैच तो बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पे ही बढ़ाया गया था। जी बिल्कुल, यूएई से हार गए हैं और हिस्टोरिक विन यूएई ने हासिल की और दोनों दफा चेस करते हुए हासिल की। और आज उस्मान खान ये सोच रहे होंगे कि मैं यूएई से वापस क्यों आया। हाँ, शायद वहां पे मुझे कुछ मिल ही जाता खेलने। एग्जैक्टली, कुछ खेलने को मिलता और बांग्लादेश को शायद हराने को मिल जाता, उस स्क्वाड का हिस्सा होता मैं, जो बांग्लादेश ने बांग्लादेश को हरा दिया। हाउएवर ये बात थी। अच्छा, हमारे पास मैसेजेस का टाइम है या मैसेजेस शामिल कर लें हम? कुछ नहीं, मैसेजेस नहीं कर सकते, ब्रेक पे जाना है। एक दो तो कर लें बेचारों के। यार ब्रेक पे जब जाने से पहले मैसेजेस हम शामिल करते हैं, लेकिन अब सिलसिला ये है कि मुझे एक बात बड़ी जरूरी करनी थी, वो भी कर देते। वो ये कि आप ये देखिए, सलमान आगा और शादाब खान, सही है, सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया हुआ है और शादाब खान टीम में है। आपने अब्बास आफरीदी को नहीं लिया, आपने सुफियान मुकीम को नहीं लिया, और भी कई नाम है जो हो सकते हैं जो आपने नहीं लिए, लेकिन आपने शादाब खान को सस्टेन किया एज वाइस कैप्टन, जबकि आप ये कह रहे हो कि पीएसएल पे टीम बनी है। तो शादाब खान तो पीएसएल में बस एक कैप्टन का किरदार अच्छा किया, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। नहीं तो हमारे यहाँ बस यही तो हो रहा है कि जो अपनी मर्जी वो के होते हैं ना, एक बड़ी वो एक आयत, एक बात है, मिसाल कि अपनी मर्जी की आयतें अच्छी लगती हैं। जो जहाँ से चीज मिलती है वो हम पिक कर लेते हैं। अब अगर आप पीएसए की बुनियाद पे लेते तो अब्बास आफरीदी भी होते, लेकिन अब्बास आफरीदी नहीं है, मीर हमजा भी नहीं है। आप वो देखें, मीर हमजा भी कराची किंग्स से अच्छा खेल रहे थे। बिल्कुल, किस तरह का बेचारे से क्वेश्चन भी हुआ कि आपका दिल नहीं हो दुखा? कहते वो तो जब हम छोटे होते थे ना तब दुखता था, अब तो आदी हो गए हम इस चीज से। हाय, ये है बेचारगी, ये बेचारगी है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतजार किया जा रहा है कि सलमान अली आगा की कोई एक सीरीज बुरी जाए और बस उधर से उसको ड्रॉप करके इधर से कैप्टनसी दी जाए शादाब खान को। देखें, सलमान आगा को मतलब प्रूव करना पड़ेगा फिर अपने आप को ना कि वो T20 के प्लेयर हैं। कुछ इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली हैं। अभी देखें ना, हम डिस्कस कर रहे थे तो सलमान अली आगा की ये जो 4 ओपनर्स हैं, इनके अंदर जगह ही नहीं बन रही थी। ये अगर ये हैं तो सलमान आगा की जरूरत क्या है? मैं तो ये समझती हूँ कि एक चीज से आपका मसला हल हो सकता है। वो क्या? वो ये है कि आप कैप्टन साइम अयूब को बनाते हैं। साइम अयूब को अगर आप कैप्टन बना देंगे, क्योंकि उस बंदे के अंदर ये है, मतलब वो डिसीजन मेकर भी है। सो आई थिंक कि फिर आपका ये जो नहीं होता, कैप्टन्स को हम एडजस्ट करते रहते हैं, ये मसला हल हो जाएगा। और
लाइक वाइस कैप्टन अटैच कर दें आप उसे। अभी जो आपने शादाब खान को बनाया है वाइस Exactly, कैप्टन, that आपने can be क्या done. उससे That can be उखाड़ done. लिया, क्या हाँ, कर लिया हाँ, उससे, हाँ. तो आप उसको वाइस कैप्टन अटैच कर दें। और जब आपने सलमान आगा को कैप्टन बनाया तो उस बेचारे को तो डेब्यू ही T20 का हुआ, तो आपने उसको कैप्टन बनाया था जिम्बाब्वे के सही खिलाफ। बात है, बिल्कुल सही बात है. तो द थिंग इज डैट कि आपको यहाँ पे ना कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। सलमान आगा को एडजस्ट किया जा रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है बंदा, हाँ. ऐसी बात नहीं है। No, लेकिन he's अब giving his best वो shot. हाँ, He is giving his best shot. और शादाब खान की जहां तक बात है तो शादाब खान तो भाई वो जो हमारे अपने एक खानदानी कोटा होता है, तो शाहीन शादाब तो चलेंगे उसके अंदर। दामादों की पूरी एक वो है परवरिश जो की जा रही है हमारे और ऊपर से माइक पाकिस्तान टीम हसन के आ अंदर. गए हैं, वो Oh, वैसे yes, ही that इस्लामाबाद के हैं, that वो is. शादाब को पसंद हाँ, करते हैं। हो सकता है शादाब उनकी अंडर कुछ अच्छा परफॉर्म भी कर दें अब But let's पाकिस्तान के hope अंदर so. भी। अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है. और जहां शादाब की हम परफॉर्मेंस की बात करें, वहीं बात करते हैं हम आपकी परफॉर्मेंस की, जो आपने कॉल पे और व्हाट्सएप पे हमें दिखानी है और जवाब देना है किस सवाल का. आज का सवाल है कि कौन सी वो पीएसएल की टीम है जिसने सबसे ज्यादा कैप्टन बदले हैं, वही कप्ताना बदला है और ये सब कुछ किया है. और हिंट भी है या नहीं बिल्कुल, है? हिंट तो हम दे चुके हैं। चलो, और वो टीम ऐसी है, दो में से एक टीम है जिनका आज मैच है. ये सबसे बड़ी आपसे सबर नहीं होता किसी तरह ना, आपके पास आ जाए विनर ज्यादा से ज्यादा है ना। यार, मैं चाहता हूँ लोग पार्टिसिपेट करें, टी शर्टें लेके जाओ, Participate तो जल्दी कर रहे हैं, जल्दी इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन calls आ हो गई, रही है. इतने बिल्कुल, messages आ कॉल गए तो हैं बहुत हमारे सारी आ पास। रही हैं, जवाब भी ज्यादा से ज्यादा आते रहे. वक्त कम, मुकाबला सख्त. अब हम रेडियो वेव्स फिर पे से तो कॉल आना शुरू हो गई है। अभी उठाते हैं कॉल, लेकिन रेडियो वेव्स पे तो हम थोड़ा देर से आएंगे क्योंकि अब 6:30 होने वाले हैं और इसके फौरन बाद 5 मिनट का मुश्किल टाइम रह गया, 3 से 4 मिनट का, बल्कि कि हम फेसबुक पे लाइव जाके आज की कुरानदाजी करें. तो कॉल्स करें, जवाब दें, अपना नाम एंटर करवाएं. यही मौका है, आखिरी मौका है, आखिरी कुछ वक्त बचा है. तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज. Stick around. सो जनाब, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ के फेसबुक पेज पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मुझे अनुजारा कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आपके साथ मौजूद है जरार मेदी, और इस सेशन को कहते हैं हम फेसबुक लाइव, जिसमें हो रहे हैं टेक्निकल मसले आज. तो खैर, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे. अब यही खूबसूरती है जनाब लाइव ट्रांसमिशन की, कि जो गबल्ले होते हैं वो पता चलते हैं लाइव. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर लाइव, वी आर हैपनिंग. और आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज पर. आज भी हमेशा की तरह 2 टी-शर्ट्स, दो हमारे पास जो है वो दुकान सजी हुई है यहाँ पे. तो ये जो स्टॉल है, इसमें से 2 टी-शर्ट्स मिलेंगी आज उन 2 को कि जिन्होंने सही जवाब दिया है. यस. और जरार ने आज एक सवाल पूछा कि जिसको मैं आसान समझ रही थी, और मजे की बात है कि सुनने वालों ने भी उसको आसान समझा. बिल्कुल ऐसा ही है, और लोगों को उसी लगा. पे मारे गए बड़ा इंटरेस्टिंग. अच्छा, बड़ा क्लोज मुकाबला था वैसे. जो जवाब है, जवाब में बड़ा क्लोज मुकाबला है. और सवाल कुछ ऐसे था कि वो कौन सी टीम है पीएसएल की जिसने सबसे ज्यादा कैप्टन चेंज किए हैं. बहुत सारी पार्टिसिपेशन आई है, उसमें से जो सही जवाब है वो हमने यहाँ पे जी आपके सामने सारी पर्चियां मौजूद हैं. आपको ये देख के अंदाजा हो रहा होगा कि यार ये तो बड़ा आसान है, फलानी टीम है. हिंट भी हमने दी थी ऑन एयर, अब तो खैर देने का फायदा नहीं है, लेकिन चलो दोबारा बता देते हैं कि वही 2 टीमें आज मैच खेल रही हैं, उनमें से एक टीम. जवाब तो बताएं हम, इससे अभी जवाब तो हम बिल्कुल. अच्छा, जवाब हम आपको बता देते हैं. जो जवाब है लाहौर कलंदर्स. 10 कैप्टन चेंज हुए हैं लाहौर कलंदर्स के, और 9 कैप्टन चेंज हुए हैं कराची किंग्स के. एक के फर्क से लाहौर है. और जो वही ना 10 कैप्टन लाहौर कलंदर ने चेंज किए हैं, उसमें ब्रैथवेट, एबी डिविलियर्स, मोहम्मद हफीज, वेसी, ब्रावो, डीजे ब्रावो, फखर जमान, सुहेल अख्तर, मैकलम, अजहर अली और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं जो करंट कैप्टन हैं. इतना सा फर्क है, एक कैप्टन का फर्क है खाली. और जिन लोगों ने कराची किंग्स का जवाब दिया, सॉरी फॉर देम. कराची किंग ने भी काफी कैप्टन चेंज किए हैं, मुझे अंदाजा नहीं था इस चीज का. बिल्कुल. लेकिन अब जब जरार ये सवाल लेके आए तो पता चला कि कराची किंग भी इस मामले में काफी आगे है, बहुत आगे. 9 कैप्टन्स की बात है तो उनके 9 कैप्टन्स में संगाकारा, इमाद वसीम, डेविड वार्नर जो करंट कैप्टन है, शुएब मलिक, शान मसूद, बाबर आजम, मॉर्गन और बोपारा, रवि बोपारा हैं, और मोहम्मद आमिर, ये शामिल है कराची किंग्स की. और यही इनके कोच हैं भी, कोच भी इनके रवि बोपारा हैं. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एन के पीएसएल वाइंड अप हो रहा है. ऑब्वियसली थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि अच्छा यार शो खत्म हो जाएगा, वो जो एक इंटरेक्शन होती है वो अभी से होने लगा है कि यार ठीक है, अब 2-3 आगे मैचेस रह गए और 2-3 शोज, 3-4 एशिया कप कभी नहीं पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी है, इंडिया ने अपनी फुल छड़ी छोड़ दी है. तो वो खैर एक क्वेश्चन मार्क है
देखना है बहुत सारी चीजों में। हाउएवर पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज होने वाली है, पाकिस्तान में बांग्लादेश टीम आ रही है लाहौर कद्दाफी स्टेडियम में, 3 मैच है। आप स्केड्यूल बता दीजिए। नहीं जी आप बताएं, हमें तो जुबानी भी याद हो गया। 28 तारीख को मैच है और इसके अलावा एक 29 को मैच है और फिर एक 31 को मैच है, पहली जून को मैच है, पहली जून को मैच है, 28 को, 31 को और पहली जून को मैच है। 28, 30 और यकम जून। ओके, आई करेक्ट माई सेल्फ, 28, 30 और पहली जून को मैचेस हैं। पीएसएल के फौरन बाद ये हो जाएगा और ईद से पहले पहले वाइंड अप हो जाएगा। मैं टीम्स अच्छी बन गई है पाकिस्तान की, वुड यू से बैलेंस है नहीं? बिल्कुल, हमने काफी अभी ये डिस्कस किया भी है इसे। हाँ। और बस वही कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि आई थिंक अगर मैं आउट ऑफ 10 दूं तो मैं 7 दूंगी इस टीम को। 7 देंगे। एंड डू यू एक्सपेक्ट कि हम व्हाइट वॉश कर देंगे बांग्लादेश को इस दफा, जैसे वो टेस्ट में हमें करके देखिए, क्योंकि नई टीम है ना, तो इससे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएं। सो अगर हार भी जाएं तो इट्स ओके, लेकिन बस मैं ये चाहूंगी कि जो जिस नंबर पे डिजर्व करता है वहां पे खिलाएं। लाइक साहबजादा फरहान अगर ओपन करते हैं, अब उसने इतने रन ओपन में बनाए हैं, चाहे नेशनल T20 है चाहे PSL है, तो ओपन करवाओ ना भाई उसे। अब अगर आप उसे 1 डाउन भेज दो, 5वें पे भेज दो, 7वें पे भेज दो तो मजा नहीं आएगा। सो अब चाहे वो साहबजादा फरहान है या लाइक फखर जमान है, साइन अयूब है, बहुत सारे नाम है नंबर पे खेले और सब के सब यंगस्टर्स जो हैं। एग्जैक्टली एक टाइम था जब मोहम्मद हारिस भी ओपनिंग का हो सकते थे, ओपनिंग के दावेदार, लेकिन उन्होंने खुद को अपने आप को कहा, खुद को नहीं, उनको कहा गया वही के मैनेजमेंट की जानिब से कि आप नंबर 4 पे आने की लेकिन अब नंबर 4 के भी 2 दावेदार हैं तो क्या करें। हसन नवाज भी नंबर 4 पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भाई इतने सारे दावेदार हैं टॉप ऑर्डर के और इतने सारे दावेदार हैं ओपनिंग के। नीचे का हाल ये है कि भाई हसन अली एज अ बॉलर हमारे पास हैं और हारिस रऊफ एज अ बॉलर हमारे पास हैं, अबरार अहमद एज अ स्पिन अटैक हमारे पास है, नसीम शाह को भी इंक्लूड किया गया है टीम के अंदर, ये फ़हीम अशरफ को इंक्लूड किया गया है बॉलिंग ऑलराउंडर। तो लोअर ऑर्डर के अंदर आपको फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास है। तो एक बैलेंस टीम है कहीं ना कहीं with a little bit of fire that can be expected। अब देखना होगा कि पहले मैच में जरा अंदाजा हो जाएगा कि प्लेसमेंट जो है क्या कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है। 8 तब्दीलियों के साथ टीम अनाउंस हुई है और आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कोई नाम ऐसा है जो कि मिसिंग है तो आप बता सकते हैं। जरार और मैंने तो काफी बार डिस्कस किया है कि अब्बास आफरीदी मिसिंग है, हैदर अली मिसिंग है, सुफियान मुकीम मिसिंग है। सो अब मैसेजेस भी आए हुए हैं, बिल्कुल जल्दी से नाम शामिल कर लूं। नदीम क्यानी साहब बहुत जबरदस्त आपने इमोजी भेजा है, थैंक यू फॉर दैट। मोहम्मद नईम हेलो कहते हैं, हाय। मोहम्मद नईम कहते हैं ग्रेट। सर ग्रेट क्या हुआ ये भी तो बताइए। और इसके अलावा अकरम अली अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम। हसन अरशद सलाम कर रहे हैं हमें। अकरम अली कहते हैं गुड लक पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके अलावा मोहम्मद नईम कहते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल ओके सर, एग्री कर रहे हैं हमसे। अवर क्रिकेट प्लेयर्स आर अनसर्टेन प्लेयर्स, ये कहना है हसन अरशद का। ठीक है जी, ये तो आपके मैसेजेस शामिल हो गए और अब हम अपनी रोजाना वाली जिम्मेदारी की तरफ बढ़ जाए। उल्टा सीधा हो जाए, एग्जैक्टली नेट है और ये सब चीजें हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब एक पर्ची मैं उठाती हूँ और वाली अरे ये नहीं उठानी थी यार, आपको समझाया भी था ये नहीं उठानी यार, ये वाली थोड़ी है। सो जनाब हमारे पास नाम आया है अब्दुल साकिब का। इन्होंने हमें कॉल की और कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरे ख्याल से पहली दफा आपने हमें कॉल भी की एंड यू आर द विनर। मुबारक हो अब्दुल साकिब। और अब मेरी बारी। मैंने कौन सी पर्ची उठानी है? मिक्सअप कर ले कौन सी पर्ची, ये वाली उठा लो, उठा लेते हैं। और ये नाम है मोहम्मद अहद जावेद साहब। मोहम्मद अहद जावेद साहब आपको भी बहुत बहुत इन्होंने व्हाट्सएप करके जवाब दिया था। कॉल वाला भी शामिल हो गया, व्हाट्सएप वाला भी। क्या बात है भाई, आज तो दोनों मीडियम जीत गए। तो ये जबरदस्त बात हो गई है और दोनों विनर्स हमारे सामने आ चुके हैं टी शर्ट के। और ये आप लोगों ने अब ऐसे करना है, जो विनर्स हैं उनसे राब्ता किया जाएगा, मतलब लेकिन फॉर इंस्टेंस नहीं राब्ता हो पाता है तो आप अपना कराची FM 107 के स्टूडियो में आए पीर से जुमा 12 से 5 डॉक्टर साहब बैठे हुए और वो टी शर्टें बांट रहे हैं। तो आप भी आगे अपनी टी शर्ट ले जाएं, ये डॉक्टर साहब हैं, यही मिलेंगे और अपनी टी शर्ट ले जाएं। आप नहीं लेके जाएंगे ना तो ये खुद ले जाएंगे फिर। ओ यस, ये देख ले भाई, एक लिमिटेड टाइम है जिस तक हमने रखी हुई है, वरना ये
लड़का है किधर बैठा वो गायब कर जाएगा, टी शर्ट है आपकी। सो आप बिल्कुल आएँ अपने CNIC के साथ, जिस नंबर से आपने कॉल मैसेज किया उसके साथ, और ज़रूर अपनी ये शर्ट लेके जाएँ। और मेरे ख्याल से अब बातचीत के सिलसिले को यहाँ पे हम बिल्कुल, वाइंड अप करते बिल्कुल हैं, जी। कट ऑफ करते हैं, हम्म। और इंशाल्लाह से कल आपसे नए सवाल के साथ, नए विनर्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज एंड वेलकम बैक। क्रिकेट दीवान की जीत की जंग और PSL का एडिशन, और ये PSL हुआ खत्म, तकरीबन खत्म हुआ तकरीबन में PSL। एकदम से मैंने कहा है खत्म हो गया। हमारे शो का टाइम खत्म होने वाला है however, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, बट मैं बढ़ूंगा अपनी को होस्ट एन की तरफ। उनके पास आपके नाम हैं जिन्होंने व्हाट्सएप किए हैं। बिल्कुल जनाब, मैसेज हमें किया है, हमें मैसेज जनाब यहाँ पे आया है अरीबा की जानिब से। अरीबा ने सवाल का जवाब दिया, तो अरीबा अभी जरार बताएंगे, आपको पता चलेगा आपने सवाल का जवाब सही दिया या गलत दिया। और जी आबिद अमीर कहते हैं, इन्होंने सवाल का जवाब दिया, कहते इतना आसान सवाल था, लेकिन मैं आपको बता दूं इतने आसान सवाल का भी सही जवाब तो नहीं दिया वैसे आबिद साहब आपने। और कहते हैं कि मैं तो इस तरह सारी टी शर्ट जीत जाऊंगा और दुकान खोल लेंगे। तो अब आप आएंगे तो दुकान खोलेंगे ना, आपने अभी तक पहले तो है जीते नहीं। और फिर लेके जाए, खोल ले दुकान उसके बाद। इसके अलावा हमारे साथ जनाब मोहम्मद अहमद DHS से हैं, कराची से। इन्होंने सवाल का जवाब दिया है। और जी हमारे साथ और हैं जी शायान। शायान ने कुछ टीम के हवाले से कहा है, और कहते हैं कि ओके सवाल का जवाब भी दे दिया। कहते हैं दानियाल जो इनको वो नजर अहमद नहीं आया, दानियाल, अहमद अहमद दानियाल की दानियाल बात जी। कर रहे हैं, जबकि दौरा न्यूजीलैंड में शामिल किया गया था। बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यही चलता है पसंद नापसंद। हारिस रऊफ की वो वीडियो देखिए जिसमें वो एक वजीर से मुलाकात कर रहे हैं, बाकी आप समझ जाएं। तो ये तो पॉलिटिकल एक वो इन्फ्लुएंस है हमारी टीम के ऊपर। ऑफ कोर्स इससे पहले आपने मेरे ख्याल से कामरान अकमल के भाई कौन से हैं, उमर अकमल, वो भी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ दिखाई दिए, कि कहीं ना कहीं के साथ पिक्चर्स चलता भी रहता है। हैं। बिल्कुल, वो एक है चीज ऐसी जो साथ में कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि एक बंदा है तो उसने कहीं ना कहीं अपनी सपोर्ट दिखानी है। अनफॉर्चुनेटली वो सोशल मीडिया पे ज्यादा आ जाती है, इस तरह से और चलती है। कहते हैं जी हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान बाबर, इन सबको अब टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए है। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, वरना टेस्ट का भी हाल नहीं, बेहाल इनका ना हो मकसद जाए। ये है कि T20 में जगह नहीं ठीक है, बनती है। T20 में जगह नहीं बनती, दैट इज और राइट। मजीद कहते हैं भाई आप लोग चाय वगैरह पीने का मौका फराहम करें, वो भी अकील भाई समर के साथ, तो फिर वक्त निकाल के अकील भाई हम के साथ तो आएंगे हमें भी चाय शर्ट का लेने मौका के मिले। लिए। हम भी वेट कर रहे हैं कि अकील भाई के साथ चाय का मौका हमें मिले। याया भाई के साथ तो चाय हमने एंजॉय कर ली, सरप्राइज हमें मिलता है एकदम से। और अगर याया भाई सुन भी रहे होंगे तो देखते हैं अगला सरप्राइज कब मिलता है हमें, एंड क्यों, कुछ ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है किसी दिन अकील भाई को भी ख्याल आ जाए और वो कहेंगे ऑब्वियसली, चलें आज ऑब्वियसली मैं चल हो भी रहा सकता है। हूँ। वो क्रिकेट दीवानगी जो है ना, वो एक जोशो जुनून में आ जाए बिल्कुल कि एकदम से। अच्छा जी, इसके अलावा हमें AM प्रोडक्ट स्टोर, क्या नाम है भाई भाई, वाह, और जबरदस्त। इनसे मैसेज आया है। चले जी, जबरदस्त मैसेजेस शामिल किए आपने। एंड कुछ बातें थोड़ी सी अधूरी रह गई, वो शायद हम अगले प्रोग्राम के लिए भी रख लेते हैं। और बहुत जरूरी चीज है कि आपको बताया जाए कि आज के विनर्स कौन है। तो आज का पहले सवाल बता देते हैं, सवाल और जवाब बताते हैं और फिर विनर्स पे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा जी, कर लेते हैं, ठीक है। exactly। तो सवाल आज का ये था कि PSL में कैप्टन, सबसे ज्यादा कैप्टन तब्दील करने वाली टीम कौन सी थी। और उसकी आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी थी ना हमने कि जी आज उन दोनों टीम्स का मैच है। दोनों का मतलब एक टीम है जिसका मैच है आज, उनमें से एक टीम है, दोनों में से। बड़ा क्लोज मुकाबला जैसे आज हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह कराची और लाहौर का, और कराची किंग्स जीतेगा। उसी तरह इस ये पे मैं कैप्टन्स, होपफुली ही कहूंगी, चले मैं तो लाहौर का सपोर्ट कर रही हूँ। इसी तरह मुकाबला कैप्टन्स का भी रहा है दोनों टीम में, और उसकी क्लियर विनर है लाहौर कलंदर्स, जिन्होंने 10 कैप्टन चेंज किए हैं PSL की पूरी तारीख में, जबकि कराची किंग्स ने 9 कैप्टन चेंज किए हैं। सिर्फ एक कैप्टन का, एक नंबर का फर्क है। ये भी साथ साथ ही चल रही है, बिल्कुल ऐसा ही आपके है। साथ साथ अपना कराची FM 107, इस Oh, तरह yes. लाहौर और कराची भी साथ साथ हैं। बिल्कुल साथ साथ है। और जो लाहौर कलंदर्स के कैप्टन्स हैं उनके अगर नाम बताते चलें तो ब्रैथवेट, AB डिविलियर्स, मोहम्मद हफीज, वैसे, DJ ब्रावो, फखर जमान, सुहेल अख्तर, ब्रेंडन मैकलम और अजहर अली और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। देसी और विलायती दोनों उन्होंने ट्राई किए हैं, मिक्स प्लेट बनाई है, मिक्स प्लेट बनाई है। और लाहौर कलंदर्स के पास ये एजाज शामिल है, तो कराची किंग्स के पास ये एजाज है कि आज उनके पास डेविड वार्नर है एज अ कैप्टन। 9 कैप्टन तो वो भी चेंज कर चुके हैं, लेकिन इस दफा जरा फॉर्म में नजर आ रहे हैं।
प्लेऑफ्स में नजर आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म आ गई है। अब समझे एक तरीके से बिल्कुल टेल एंड चल रहा है पीएसएल का, और ये वो टाइम है जब कुछ भी हो सकता है कहीं भी, आई थिंक। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए हर मैच क्रूशल है। आज एलिमिनेटर है, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। ओ यस, ओ यस। नो आप लोग मोर चांसेस। सपोर्ट भी आई आप लोगों की, और सपोर्ट आप लोगों की एटलीस्ट अगर मैं ऑन पेपर बात करूं तो हमारे स्टूडियो में कराची किंग्स इज द क्लियर विनर। एग्जैक्टली। अब देखना होगा कि ग्राउंड में क्या होता है। क्या रियलिटी है। बड़ा टक्कर का मैच यार। और अब मुझे हम winners का टेंशन बता वही दें। विनर्स का बता देते हैं, बिल्कुल विनर्स का बताते हैं। आज के पहले विनर एंड जी आप अनाउंस बिल्कुल, कर जो दें। पहले विनर हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वो जो धीमी आवाज वाली ताली है उनको क्यों कर लिया है। और अच्छा, धीमी आवाज पे ना अम्मी खाना पकाती है। ये धीमी आवाज हम धीमी आंच में तालियां बजाते हैं, अम्मी यहाँ खाना पे पकाती हैं। तालियां हैं। सो जी, अब्दुल साकिब इज द विनर। ऐसा लग रहा है ना कि एक बंदा खड़े होकर तालियां बजा रहा है माइक के पास। शफान तालियां बजा रहे हैं। हमने दो बंदे छोड़े हुए हैं जो दूसरे माइक पे ना दूर से तालियां बजा रहे हैं। हाँ अच्छा जी, दूसरे विनर आज के हैं हमारे मोहम्मद आज जावेद जी, एक कॉल के जरिए जीते हैं और एक व्हाट्सएप के जरिए जीते हैं। सो आप दोनों आए अपना कराची एफएम 107 और अपनी शर्ट लेके जाएं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नाउ? मंडे टू फ्राइडे 12 से 5 बजे तक टी शर्ट वाले डॉक्टर बैठते हैं अपने कराची के स्टूडियो में। आप आइए स्टूडियो में और आके अपनी टी शर्ट ले जाइए। अब टी शर्ट्स का सिलसिला देने का जारी रहेगा और संडे तक जारी रहेगा। हमारा शो भी संडे तक जारी रहेगा। अच्छा, संडे को है कि सैटरडे को है फाइनल? संडे, अच्छा यस, ठीक है। फाइनल इज ऑन संडे। सैटरडे का गैप है, गैप फ्राइडे को मैच है। सेकंड एलिमिनेटर है। हाँ, सेकंड एलिमिनेटर कल है। और आज की जो फातेह टीम होगी वो एलिमिनेटर में जाएगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड से जाके खेलेगी कल मैच। फिर सैटरडे का गैप और फिर संडे को फाइनल। ये जो कल का मैच है वो डिसाइड करेगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स से फाइनल में कौन टकराएगी। जो भी टकराएगा उसने मेहनत करके ही टकराना होगा। तो आपसे भी गुजारिश है कि जहां भी है, जिस फील्ड में भी आप हैं, खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से काम कीजिए, आप भी कामयाब हो सकते हैं। और इसी बात के साथ मैं यानी जरार मेदी आपसे इजाजत ले रहा हूँ। कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सो जनाब, बस ये जो इख्तिताम का वक्त है ये आया ही जाता है। लाहौर कराची का मैच है, दो बड़ी टीम्स हैं, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। हमारे स्टूडियोज में तो जरार की टीम कराची की जीत गई है। बहरहाल आज हमें पता चलेगा ग्राउंड में। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए जनाब बड़े अच्छे लगते हैं। और अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी डीजे अनुसारा को दीजिए इजाजत। के बाद